आप इस पिक्चर में साफ साफ व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर रशिया की है, ये तस्वीर है पैलेस्टीन की। ऊपर आप यहाँ पर देखिए, आपको रशियन फ्लैग भी दिखेगा। बेसिकली पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीनियन लोगों ने एक रैली निकाली थी पुतिन को लेकर, बिकॉज पुतिन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की है पैलेस्टीनियन लोगों को इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। इस तरह से पैलेस्टीन की सड़कों पर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर को लेकर रैली निकालना इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि इजराइल को यूएसए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की है और अब भी कर रहा है। मगर आपने कभी नहीं देखा होगा कि इजराइल के अंदर इजरायली लोगों ने बाइडन की तस्वीर को लेकर रैली निकाली हो कि हाँ, बाइडन ने इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हो। बट नाउ इन द केस ऑफ पैलेस्टीन यू कैन सी इट क्लियरली। रिसेंटली पैलेस्टीनियन लीडर मोहम्मद अब्बास गए थे रशिया, और ये 2021 से पहली फेस टू फेस मीटिंग है दोनों लीडर्स के बीच में। क्योंकि बीच में आपको पता होगा 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था, और फिर अक्टूबर 2023 में इजराइल पैलेस्टीन वॉर। मोहम्मद अब्बास की ये मीटिंग कोई राइट सिग्नल नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरफ यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी ओर पैलेस्टीन के लीडर रशिया गए हैं। एंड वी ऑल नो रशिया एंड यूएसए आर द ग्रेटेस्ट राइवल ऑफ ईच अदर। नाउ सवाल ये उठता है, इज इट एन इन्विटेशन टू अ न्यू वॉर? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अब्बास पहले तो गए मॉस्को और उसके बाद वो गए अंकारा। अंकारा बेसिकली टर्की की राजधानी है। एंड आपको एक बात पता होगी, टर्की एक नाटो कंट्री है एंड रशिया नाटो का राइवल। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टर्की और रशिया दोनों ही पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले इजराइल ने यह स्टेटमेंट दी थी कि टर्की को नाटो कंट्री से बाहर निकाल दो, पर उसके बावजूद भी टर्की ने लगातार पैलेस्टीन को सपोर्ट करना जारी रखा। जब मोहम्मद अब्बास पुतिन से मिलते हैं तो पुतिन अपनी वही बात बताते हैं कि हाँ, ये बहुत दुखद बात है कि पैलेस्टीन के अंदर लोगों के साथ ये हो रहा है। इजराइल ने इतनी बुरी तरीके से पैलेस्टीन के अंदर तबाही मचाई हुई है। वैसे अगर आप देखो तो रशिया का कोई सीरियस इन्फ्लुएंस नहीं है पैलेस्टीन पर, जैसे यूएसए का है इजराइल पर या ईरान का है पैलेस्टीन पर। रशिया का ऐसा कोई भी सीरियस इन्फ्लुएंस आपको पैलेस्टीन पर नहीं मिलेगा। बट स्टिल रशिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, और जो लगातार वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी क्रिटिसाइज करता है। एक तरफ रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, और उसी के दौरान रशिया ने हंड्रेड्स ऑफ टन एड प्रोवाइड की है पैलेस्टीन को, जिसमें फूड, मेडिकल, हाइजीन कैंप, बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, सो दैट जो गाजा के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके पास खाना, पानी और मेडिसिन हो, ताकि अगर इजराइल अटैक करता है तो उनके पास खाने पीने की कमी ना हो। जब इजराइल पैलेस्टीन को लेकर टू स्टेट सॉल्यूशन की बात आती है तो वेस्टर्न कंट्रीज कतराते हैं। वहीं रशिया को आप देखोगे तो रशिया लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देता है, और वैसा ही काम इंडिया का भी है। इंडिया ने हमेशा से ही इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को ही एक कंट्री माना है, और इसी के लिए इंडिया हमेशा ही यूएन में टू स्टेट सॉल्यूशन पर वोटिंग करता है। कई बार यूएन में ऐसी भी सिचुएशन आई है जब रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है पैलेस्टीन के लिए, और इसी की वजह से पैलेस्टीन रशिया को एक अच्छे फ्रेंड के रूप में देखता है। वैसे अगर मैं रशिया और इजराइल की बात करूं तो दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा नहीं है कि ये बहुत हॉस्टाइल रिलेशन है जैसे यूएस और रशिया के बीच में है। 7 अक्टूबर सन 2023 से पहले, यानी जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया और इजराइल के बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे, ज़्यादा स्ट्रेन रिलेशन नहीं थे। बट आफ्टर दैट चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि रशिया ने हमास को सपोर्ट किया और ये बात इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और तब से ही रशिया और इजराइल के बीच में रिलेशन स्ट्रेंड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 7 अक्टूबर से पहले इजराइल और रशिया के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी स्ट्रेंड नहीं थे। इवन इजराइल रशिया को एक इंटरमीडियरी के रूप में देखता था। बट नाउ द सीन इज कंप्लीटली डिफरेंट। पैलेस्टीन के अंदर जो 2006 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद हमास और ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, और जैसा कि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने हमास को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया था, मगर रशिया ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ब्लैकलिस्ट नहीं किया। ये तो बात हो गई इजराइल और रशिया की। नाउ अब हम देखते हैं ईरान वाला फैक्टर। ये बात आप सब जानते हैं कि रशिया ओपनली ईरान को सपोर्ट करता है, और ईरान ने भी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को सप्लाई किया है रशिया को। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि ईरान ने 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया था। सो अगेन इनडायरेक्टली रशिया और इजराइल के बीच में रिलेशन फिर से और ज्यादा स्ट्रेंड हो जाते हैं। अफ्रीका में रशिया का जो रोल है उसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, मगर रशिया खुद को एक की प्लेयर की तरह स्टैब्लिश करना चाहता है इन मिडल ईस्ट, बिकॉज यूएस इजराइल को सपोर्ट करता है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो इजराइल के अगेंस्ट हैं, उनके पास ईरान के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। एंड यू ऑल नो ईरान इजराइल से काफी ज्यादा मिलिटरीली वीक है।
उस केस में रशिया अपने आप को एक अल्टरनेटिव की तरह इस्टेब्लिश करना चाहता है मिडिल ईस्ट में टू द यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक। यह आर्टिकल 8 अगस्त सन 2024 का है। 1945 में यूएसए ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर अटैक किया था उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और इसी की वजह से हर साल जापान में नागासाकी बॉम्ब कमेमोरेशन होता है। हर साल यूएसए की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है जो इस इवेंट में यूएस को रिप्रेजेंट करता है, मगर 2024 में यूएसए ने इस इवेंट को स्किप कर दिया। और आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया था और इस बात से हमें फिर से कंफर्मेशन मिल जाती है कि यूएसए इजराइल का एक सबसे क्लोजेस्ट अलाई है। मगर जो मोहम्मद अब्बास रशिया गए हैं, क्या उसकी वजह से ये इजराइल पैलेस्टीन का वॉर ज्यादा एस्केलेट कर सकता है? मोहम्मद अब्बास की ये रशिया विजिट बेसिकली रशिया को ये याद दिलाने के लिए है कि हाँ, पैलेस्टीन के अंदर इजराइल ये सब कर रहा है और इस चीज से इजराइल और यूएसए को भी इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, रशिया भी पैलेस्टीन की तरफ मजबूती के साथ खड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट्स में बताइए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो को जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।